मैं मोहम्मद अकरम एडवोकेट। साथियों, लीगल अवेयरनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जब आपका चेक बाउंस हो जाए तो आपको क्या क्या रेमेडी है। होता क्या है कि जिस व्यक्ति से आप कोई चेक लेते हैं वो चेक किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए आपको दिया जाता है, आपके नाम का, आपके खाते का। तो अब आप उस चेक को प्राप्त करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ है उसमें यह है कि वो चेक 30 दिन के अंदर अंदर विदिन 30 डेज जो उस पर डेट पड़ी हुई है बैंक में भुगतान हेतु लग जाना चाहिए। अब आपने उस चेक को अपने खाते में लगा दिया लेकिन आपको भुगतान नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि चेक बाउंस हो गया। अब सवाल है कि अब आपको क्या करना चाहिए, कानून ने आपको क्या रेमेडी दी है। तो उस चेक के भुगतान होने के बाद बैंक आपको एक मीमो देगा। उस मीमो के अंदर बहुत सारे रीज़न होंगे, जैसे कि इनसफिशेंट बैलेंस, स्टॉप पेमेंट, सिग्नेचर नोट मैच वगैरह वगैरह। अब आप उस चेक को प्राप्त करने के बाद, उस चेक को बैंक से लेने के बाद उसको एक लीगल नोटिस देंगे। देखने में प्रैक्टिस में ये भी बहुत बार आया है, कुछ लोग स्वयं खुद ही चिट्ठी दे देते हैं। तो अब ऐसा कभी ना करें, क्योंकि फिर आपका चेक 138 से गवर्न नहीं होगा, वो आपका केस। अब आप अपने किसी अधिवक्ता के पास जाएं और उनसे सारी बात बताएं। वो एक डिमांड नोटिस पेमेंट के रिगार्डिंग जो एक प्रोविज़न है 138 के अंदर, उस नोटिस को प्रेषित करेंगे। ये भी देखने की बात है कि वो आपका जो चेक बाउंस होता है उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर वो नोटिस सर्व हो जाना चाहिए, चला जाना चाहिए आपकी तरफ से। उस नोटिस में जो आप डिमांड करेंगे वो ये करेंगे कि आप हमें चेक की राशि का भुगतान नगद कर दें, और 15 डेज़ के बाद अगर आप नहीं करते तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। अब अगर आपको पेमेंट मिल जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो आपका पेमेंट तब भी नहीं करता तो आप जिस दिन उसको वो नोटिस प्राप्त होता है उस दिन से 15 दिन और 30 डेज़, टोटल 45 डेज़ के अंदर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वकील साहब के माध्यम से उस व्यक्ति, उस कंपनी, जो भी आपको चेक जिसने प्रदान किया उसके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने के बाद अगर केस आपके फेवर में हो जाता है तो इसके अंदर जो कानून ने उपचार दिया है वो ये है कि इसके अंदर चेक देने वाले को 2 साल की सज़ा का प्रोविज़न है और चेक की दोगुनी राशि का जुर्माना है। लेकिन आप इस बात पर भी ना घबराएं कि साहब, कभी कभी ये होता है कि आदमी पहले पेमेंट नहीं देता, लेकिन जब केस उस पर फाइल हो जाता है तो उससे प्रेशर और डर की वजह से वो कहता है कि जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो इसमें कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप अपने चेक के केस को विड्रॉ कर लेंगे और वो आपका पैसा आपको दे देगा। तो इस तरह से वो केस ट्रायल से पहले भी, यानी कि विदिन ट्रायल भी, वो केस आपका ख़त्म हो सकता है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि आप सारी कार्रवाई समय के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि इसमें हर चीज़ का एक समय दिया गया है कि चेक कब तक आपका लग जाना चाहिए, चेक आपको अगर बाउंस हो जाए तो कब तक उसका नोटिस चला जाना चाहिए, और नोटिस देने के बाद कब वो केस फाइल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका केस लिमिटेशन बाढ़ कर देता है तो आपका केस 138 की परिधि में नहीं आएगा। इसलिए जब भी आपका चेक बाउंस हो जाए तो तुरंत आप अधिवक्ता से संपर्क करें। इसलिए आपको ये मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि एक चेक के बारे में आपको क्या क्या उपचार है और आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।